गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी। और आपके सामने मैं फिर वही नाउन से लेके आया हूँ क्वेश्चन, जो कि एकेडमिक ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 2-3 दिन से हमारा जो सेशन चल रहा है एकेडमिक वाले बच्चों के लिए चल रहा है नाउन। अब पूरा बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी को देखते हैं। और अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स एकेडमिक वाले अगर नाउन चैप्टर को बेसिक से कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उनको फिर आगे चल के क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरा आज का जो कुछ क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसी को देखते हैं और उसका फटाफट आंसर क्या हो गया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल अप द ब्लैंक्स विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसा कि मैं आपको नाउन का 5 तरह का पढ़ा दिया था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो जो क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है माई डैश इन हर डैश इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि जो ऑप्शन में, जो ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको आपको बदलना है अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या बोलता है माई डैश इन हर डैश इज बेस्ड ऑन फैक्ट, तो क्या हो जाएगा माई बिलीफ इन हर इनोसेंस इज, इनोसेंट की जगह इनोसेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ऐसे माई बिलीफ in her innocence is based on facts. So the correct answer of question number 1 is belief. ये belief and innocence, ये INNOCENCE। नंबर 2 में बोलता है he dash makes everybody dislikes him, यानी कि ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वाड, यानी कि डरपोक। तो अब इस क्वाड को हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो गया, he क्वाडाइज मेक्स एवरीबॉडी डिसलाइक्स हिम, यानी कि उसका डरपोकपन, मतलब इतना और डरपोक है कि सभी लोग उसको डिसलाइक करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वाडाइज। थर्ड में बोलता है डैश बेटर देन डैश, ऑप्शन में दिया हुआ वाइज और स्ट्रांग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम, वाइज से विजडम और स्ट्रांग से स्ट्रेंथ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। नाउ फोर्थ में बोलता है ही डैश इज एडमायर्ड बाय ऑल, और ब्रैकेट में ऑप्शन है इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है, हिज इंटेलिजेंसी इज एडमायर्ड बाय ऑल। इंटेलिजेंसी INTELLIGENCY, हिज इंटेलिजेंसी इज एडमायर्ड बाय ऑल, यानी कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि सभी लोग उसको प्रशंसा करते हैं। तो जो एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, उसका हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो क्या हो जाएगा इंटेलिजेंसी, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो आपका सारा है एडजेक्टिव, और उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। कैसे हो जाएगा, हिज इंटेलिजेंसी इज एडमायर्ड बाय ऑल, यानी कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि सभी लोग उसको प्रशंसा करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डैश ऑफ दिस ट्री, और यहाँ पर हाई है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और हाई से क्या होता है हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ का ऊंचाई कितना है। तो हाइट हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हाई हो गया उसका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ऐसे व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ का ऊंचाई क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाइट। नाउ 6 में बोलता है डैश इज कर्स, अब ब्रैकेट में बोलता है पुअर, तो पुअर हो गया एडजेक्टिव, और पुअर से क्या होगा पोवर्टी इज अ कर्स, यानी कि गरीबी जो है ना एक तरह का अभिशाप है। पोवर्टी, पुअर से क्या बन गया पोवर्टी इज अ कर्स। 7th में बोलता है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पी, तो बोलता है बिना हेल्थ का कोई भी खुशी नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल, अगर आपको हैप्पी रहना लाइफ में तो आपको हेल्थ को सुधारना पड़ेगा। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, यानी कि बिना हेल्थ का या बिना अच्छा हेल्थ का आप खुशी का कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे हो जाएगा विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस होता है, क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। हैप्पी से हैप्पीनेस, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राधा माय बिलव्ड गॉट हर मदर्स डैश टू गो टू सिनेमा इन द सिटी, अब ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है परमिट, अब परमिट से क्या हो जाएगा परमिशन। ऐसे राधा माय बिलव्ड गॉट हर मदर्स परमिशन टू गो टू सिनेमा इन द सिटी, यानी कि राधा को अपने मम्मी से परमिशन मिला था शहर में पिक्चर जाने के लिए। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज परमिशन, फ्रॉम परमिट टू परमिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डैश टू वंस
कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, किसी भी सिटीजन का अपने देश के प्रति वो ड्यूटी बनता है, तो क्या हो जाएगा, लॉयल से लॉयल्टी, लॉयल्टी टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज लॉयल्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द डैश ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, और यहाँ पर लॉस बोलता है, तो लॉस से क्या हो जाएगा, द लॉस्ट ऑफ द पर्स, द लॉस्ट ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, द लॉस्ट ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, यानी कि जो पर्स खो गया था, लॉस्ट हो गया था, उसको टीचर को रिपोर्ट किया गया था, तो लॉस से क्या हो जाएगा, लॉस्ट, द लॉस्ट ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, तो लॉस से क्या बन गया हमारा, लॉस्ट हो गया। तो ये सब कुछ क्वेश्चन था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग नाउन का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि नाउन का कलेक्टिव नाउन से क्या क्वेश्चंस है, और इसके पहले हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वेश्चंस, क्योंकि नाउन का जितना भी पांचों काइंड्स है सारा से सारा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। तो अभी का जो क्वेश्चंस होगा कलेक्टिव नाउन से, फिल अप द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, द डैश ऑफ किटन्स स्लेप्ट पीसफुली इन द बास्केट, यानी कि बिल्लियों का जो बच्चा थी ना, बास्केट में शांति ढंग से सो रही थी। तो डैश ऑफ किटन्स, तो क्या होता है, द लिटर ऑफ किटन्स, लिटर LITTER, बिल्ली के बच्चे को ग्रुप में इंडिकेट करने के लिए क्या बोला जाता है, लिटर, द लिटर ऑफ किटन्स स्लेप्ट पीसफुली इन द बास्केट। नंबर 2 में बोलता है द डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव्स, तो बीज के लिए क्या लगता है, स्वार्म, द स्वार्म ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव्स, हाइव्स मतलब उसका जो छाता होता है मधुमक्खी का, उसमें से वो लोग उड़ के चली गई थी, स्वार्म। थर्ड में बोलता है द डैश ऑफ सोल्जर्स हैड ऑलरेडी मार्च्ड ऑल डे, यानी कि एक बार और, द डैश ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स बोला है, तो सोल्जर्स के लिए क्या बोलते हैं, आर्मी, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैड ऑलरेडी मार्च्ड ऑल डे, आर्मी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ में बोलता है द डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज, यानी पक्षियों का झुंड पेड़ के ऊपर उड़ गया था, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री, बर्ड्स के लिए क्या लग जाएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। फिफ्थ में बोलता है द डैश गैदर्ड नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म स्टार्स इन द सिटी, यानी कि फिल्म स्टार को शहर में देखने के लिए भीड़, लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया था हॉल में, तो क्या होगा, द क्राउड गैदर्ड नियर द हॉल, यानी कि भीड़ हॉल के नजदीक इकट्ठा हो गई थी, किस लिए, फिल्मी स्टार्स को शहर में देखने के लिए, ऐसे द क्राउड गैदर्ड नियर द हॉल टू लुक एट द फिल्म स्टार्स इन द सिटी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज क्राउड, यानी कि पूरा कलेक्टिव नाउन में आपको जाना है। 6 में बोलते हैं आवर फेवरेट डैश ऑन द मैच, आवर फेवरेट डैश ऑन द मैच, आवर फेवरेट टीम, हम लोग का जो फेवरेट टीम है ना वो मैच को जीत गया था। नाउ 7th में बोलता है अ डैश ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, तो क्या हो जाएगा, अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, यानी कि 5 लोगों का कमिटी को अपॉइंट किया गया था। कमिटी के लिए क्या होता है, अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, 5 लोगों को कमिटी को अपॉइंट किया गया था, 5 लोगों को। एक में बोलता है ही गेव मी अ डैश ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर के लिए क्या लगता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने मुझे अंगूर का एक गुच्छा दिया था, बंच मीन्स गुच्छा। 9th में बोलता है अ डैश ऑफ रोबर्स एंटर्ड द सिटी एट नाइट, यानी कि डकैतों का एक ग्रुप, यानी कि गैंग शहर में रात में प्रवेश कर गया था, तो डकैत के लिए क्या लगता है, गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स एंटर्ड द सिटी एट नाइट, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि डकैतों का एक गैंग शहर में रात में प्रवेश कर गया था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, द डैश वाज डिफीटेड, एकदम छोटा क्वेश्चन है, द डैश वाज डिफीटेड, तो क्या हो जाएगा, द आर्मी वाज डिफीटेड, द आर्मी वाज डिफीटेड। तो ये सारा क्वेश्चन था कलेक्टिव नाउन से। अगले दिन कल फिर मैं आपको लेके आऊंगा मेटेरियल्स नाउन और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से, तीनों कल आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मेटेरियल नाउन से क्वेश्चंस हो जाएगा। तो इसको अच्छा से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके मतलब कोशिश करना है कि एग्जाम्स में अच्छा नंबर है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।